तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सीरीज। ओके। तो ये जो क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स से कोर्स को पहले। और डायनामिक्स से पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है अभी तक। ठीक है, और यही दो नो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये 2015 में आया है। इस क्वेश्चन को फिर देखिए जरा ध्यान से आप। ठीक है, 2015 में था, 18 में था, 20 में था। ठीक है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ था। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक दो ही क्वेश्चन आया है एग्जाम। ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके। तो पहला जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो जब भी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बस दो तीन फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हम यूज करेंगे। वी बराबर होता है dr/dt। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सेकंड क्या है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। तो सेकंड हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। और समझ में। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, ठीक है, तो इसका दो केस होगा। ठीक है, तो इसका जो केस नंबर 1 होगा उसमें हमें देखना है कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, ठीक है, इफ इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यदि टाइम का फंक्शन है तो इस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे a इक्वल टू dv/dt। a इक्वल टू dv/dt इसको हम लोग यूज करेंगे। बट केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि यदि ये x का फंक्शन है, ठीक है, इफ इट इज फंक्शन ऑफ x, केस 2 इफ इट इज फंक्शन ऑफ x, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो आपका होगा दैट इज dv/dt इंटू dx/dx। अब dx/dt क्या होता है, v होता है, तो ये हो जाएगा v dv/dx। तो इसी दो टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ है। ठीक है, अभी तक का जो ट्रेंड है, ठीक है, आपके एग्जाम का LNMU का। ओके। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए पहला प्रश्न ये है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है कि अ पार्टिकल हुज मास इज m, ठीक है, अ पार्टिकल हुज मास इज m, एक पार्टिकल उसका मास कितना है, m है। ठीक है, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दिस, ठीक है, तो एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, जिसकी वैल्यू है m म्यू x प्लस a4 बाई एक्स क्यू, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू है, और ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है। ओके। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a, ठीक है, तो यदि a डिस्टेंस पे, मतलब कि किसी डिस्टेंस a पे, मान लीजिए डिस्टेंस a है, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो a और 0 है। और समझ में। तो यदि ये यहाँ से स्टार्ट करता है, 0 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, 0 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, सो दैट इट विल अराइव एट द ओरिजिन इन टाइम इतना। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दिया कि यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, यदि यहाँ से स्टार्ट करता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने से कितना टाइम लगेगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दिस यू हैव टू प्रूव। तो पहली बात तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो देखो भाई, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो एम ए इक्वल टू है एम म्यू एक्स एम, अच्छा म्यू भी है, ठीक है, एक्स प्लस a4/x3। a4/x3 ऐसा गिवन है, a4/x3, x3 एम को कैंसिल कर दीजिए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स प्लस a4/x3। अब यहाँ जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो योर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारे पास दो चॉइस था। ठीक है, पहला चॉइस क्या था, पहला चॉइस ये था हमारे पास कि हम या तो अप्लाई करें, ठीक है, एक मिनट सॉरी, या तो अप्लाई करें a इक्वल टू dv/dt, या हम अप्लाई करें a इक्वल टू v/dx। ठीक है, तो चूंकि a फंक्शन x का है, इसका मतलब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। तो a इक्वल टू क्या होगा, v dv/dx बराबर है म्यू एक्स प्लस
A4/x। डी कितना हो जाएगा बताइए? म्यू एक्स प्लस A4/x³ इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ठीक है। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेट इट। वी डी एक्स कितना होगा? VA² 2। ये हो जाएगा VA² 2 बराबर है म्यू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस A4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dx/x का पावर -3। ठीक है, -3। तो ये आपका हो गया म्यू x² 2, ठीक है, प्लस A4। ठीक है, अब यहाँ देखो, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है x⁻n dx बराबर x⁻n+1/n+1। कितना है यहाँ पे? -3 है। -3+1/-3+1 दैट इज -1/2 इंटू x², सॉरी -2/x²। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया -1/2 x² प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सम कांस्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा म्यू 1/2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो म्यू x², ठीक है, माइनस A4/x²। गड़बड़ हो रहा है जी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ देखो। हाँ जी, देखिए यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू कॉमन है ना, तो म्यू दोनों में आएगा, ठीक है। म्यू यहाँ भी आएगा और म्यू यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो म्यू यहाँ भी आ गया, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट 1/2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए। VA² कितना हो जाएगा? VA² हो जाएगा म्यू x², ठीक है, माइनस म्यू A4/x² प्लस सी। अब देखिए, जब x 0 होगा मतलब पार्टिकल क्या करेगा? जब 0 से स्टार्ट करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। एट x = 0 वेलोसिटी 0। क्वेश्चन में ये दिया हुआ ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि पार्टिकल क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे क्या कहते हैं, पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब एट x = 0 इस पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो एट x = 0 योर v इज 0, ठीक है, योर v इज 0। दैट मीन्स 0 = म्यू x² मतलब 0² माइनस म्यू A4/x²। मतलब 0, ठीक है, 0 प्लस सम कांस्टेंट। तो यहाँ से c आपका 0 आ जाएगा, तो योर c 0। तो VA² कितना आ जाएगा देखो? VA² आ जाएगा, ठीक है, VA² आ जाएगा, म्यू कॉमन ले लो, x² माइनस A4/x²। A4/x², इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। ये हो जाएगा का म्यू x4 माइनस A4 डिवाइडेड बाई x², ठीक है, x²। ठीक है, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा रूट म्यू बाई x और अंडर रूट ऑफ x4 माइनस A4। कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम, गुड। पर्पस हमारा क्या है? पर्पस हमारा क्या है? हमें टाइम निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट टाइम, ठीक है। अब आप जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। v इक्वल टू dx/dt इक्वल टू हो गया रूट म्यू, ठीक है, रूट म्यू अंडर रूट x4 माइनस A4 डिवाइडेड बाई x। अब इसे चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? x dx, ठीक है। हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दिया और ऐसे क्रॉस, और इसको इधर ले आइए। तो x dx बाई अंडर रूट
x4 माइनस a4 इक्वल टू रूट म्यू इंटू डी टी। ठीक है, म्यू इंटू डी टी। तो देखो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा तुम्हारे पास रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट x4 है। ठीक है, तो x4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू है रूट म्यू इंटू डी टी। तो रूट म्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, डी टी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे तुम लगाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर हो गया रूट म्यू इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सम कांस्टेंट यानी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा 1/2 ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इक्वल टू रूट म्यू टी। और यहाँ पे सी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो सी आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 2 रूट म्यू इंटू टी। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा कॉस 2 रूट म्यू टी, कॉस 2 रूट म्यू। गुड, एनी प्रॉब्लम। तो बताओ भैया एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 2 रूट म्यू इंटू टी। गुड, एनी प्रॉब्लम। अब देखो जब x इक्वल टू जीरो होगा मतलब पार्टिकल जब क्या होगा, पार्टिकल जब ओरिजिन पे चला जाएगा। यही पूछ रहा है ना कि पार्टिकल को जो है मतलब सॉरी ओरिजिन से ए पॉइंट पे जाने में में कितना टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा देखो। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, कि पार्टिकल जो है पार्टिकल, ठीक है, इसको आना कहाँ से कहाँ तक है, तो पार्टिकल को आना है इस पॉइंट से ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट से ओरिजिन पे आना है पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका यही है। तो देखो भैया एट एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स को हम जीरो सेट करेंगे तो कॉस 2 रूट म्यू इंटू टी। ठीक है, टी बराबर कॉस, ठीक है, कॉस एक मिनट, हम्म, ये जीरो सेट कर दिया ना आपने, तो जीरो सेट कर दिया, तो ये आपने जीरो सेट कर दिया, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये कॉस π/2, कॉस π/2। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 आपका जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, जीरो वन होता है। तो देखिए 2 रूट म्यू कितना होगा, π/2। तो यहाँ से टी निकाल लीजिए, टी कितना हो जाएगा बताइए, π/4 रूट म्यू। फोर रूट में, तो यही आपका आंसर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा है। ठीक है, 3 to 4 टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, तो मे बी इस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो मे बी इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तुमको 3 से 4 बार पूछा है। ठीक है, 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है। ठीक है, 20 में आया तो 23 में भी आने की संभावना पूरी है इसकी। ठीक है, ओके, अप्रोच समझ में आ गया। अप्रोच क्या था, अप्रोच सिंपली ये था कि हमने फोर्स गिवन था। ठीक है, क्योंकि फोर्स गिवन था तो हमने क्या किया, फोर्स से हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में मालूम हो गया। ओके,
क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन फंक्शन टाइम का है, ठीक है, टाइम का फंक्शन है। तो हमने अप्लाई किया वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर यहाँ से हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। ओके, जब हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट एक्स को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स का हमने फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगाया, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी लगाने पे आपके पास जो अल्टीमेटली रिजल्ट आया, रिजल्ट वाज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू रूट म्यू टी, और यहाँ से अल्टीमेटली जो है एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर कॉस टू रूट म्यू इंटू टी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन जो ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब एक्स आप जीरो सेट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, कॉस दिस इक्वल टू कॉस पाई बाई टू, ठीक है। मतलब ये जीरो किसका वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू होता है। तो आपने क्या किया, इसको और पाई बाई टू को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो टू रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से टी कितना आ गया, पाई बाई फोर रूट म्यू आ गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये क्लियर है। तो एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एक क्वेश्चन चैप्टर से और एग्जाम में आया हुआ है, इसके अलावा और भी मतलब इसके अलावा अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन से आया हुआ है, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है। एक बॉडी क्या करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी सेकेंड इज वन बाई टी प्लस टू का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन दैट इज वन बाई टी प्लस टू का होल स्क्वायर, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम का फंक्शन है, क्लियर है। तो ये टाइम का फंक्शन है, ओके। तो क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जब ए इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम सॉरी, तो इस केस में लगाएंगे डी वी बाई डी टी, एंड इफ ए इज फंक्शन ऑफ एक्स तो हम क्या लगाएंगे, वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टी प्लस टू का होल स्क्वायर। तो डी वी कितना होगा बताओ, डी वी होगा वन बाई टी प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, मतलब कि डी टी बाई टी प्लस टू का होल स्क्वायर, इतना ही होगा। यानी ये हो गया टी प्लस टू का पावर माइनस टू इंटू डी टी। अब इधर भी इंटीग्रेट कर दो और इधर भी लगा दो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो। तो इंटीग्रेशन डी वी कितना होगा, वी होगा। तो वी बराबर होगा कितना होगा, इंटीग्रेशन इसका जो है देखो कितना हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टी प्लस टू का पावर कितना है, माइनस टू है। तो कितना हो जाएगा, टी प्लस टू का पावर माइनस टू प्लस वन, ठीक है, माइनस टू प्लस वन, यानी टी प्लस टू का पावर माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टी प्लस टू, ठीक है, टू प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम तुम्हारा जीरो है, ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगा, ठीक है। तो जो कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो जब टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो होगा तो वी इक्वल टू जीरो सेट कर दो। तो जीरो इक्वल टू माइनस वन बाई टी जीरो है प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट, यानी ये हो गया माइनस वन बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ से सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा वन बाई टू, सी आ जाएगा वन बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सी आपका आ गया वन बाई टू, ओके। इस वैल्यू को यहाँ पे आप सेट कर दें, ठीक है। जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम सेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू। तो वेलोसिटी आपका है, वेलोसिटी है वन बाई टू माइनस वन बाई टी प्लस टू, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है ना, वन बाई टू माइनस वन बाई टी प्लस टू, ऐसा गिवन है। और देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डी एक्स बाई डी टी बराबर हो गया वन बाई टू माइनस वन बाई
टी प्लस टू, ठीक है, टी प्लस टू, डी एक्स क्या होगा बताओ? तो डी एक्स होगा डी टी बाई टू माइनस डी टी बाई टी प्लस टू। क्लियर है? अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो इंटीग्रेटेड, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा बताइए? तो डी एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए डी टी बाई टू है तो वन बाई टू को हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी माइनस, देखिए डी टी बाई टी कितना होता है? डी टी बाई टी होता है एल एन टी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एल एन टी प्लस टू हो जाएगा। तो ये हो गया एल एन टी प्लस टू, एल एन टी प्लस टू। अब देखिए डी टी कितना होगा? टी होगा, तो ये हो गया वन बाई टू टी, वन बाई टी टी माइनस एल एन टी प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, वो कितना वैल्यू निकाला हमने बताइए? एक्स निकाला हमने वन बाई टू टी, वन बाई टू टी माइनस एल एन टी प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट। ये क्लियर है? बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब टाइम जीरो है, ठीक है, तो पार्टिकल कहाँ पे होगा? पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, ठीक है, जब टाइम जीरो होगा तो एक्स क्या होगा? एक्स आपका जीरो होगा ना, पार्टिकल तो ओरिजिन पे होगा। क्लियर है? ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे चूंकि आपका एक्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, एक्स जीरो होगा, जब इसको हम सेट कर देंगे हमको सी मिल जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो पे इक्वल टू वन बाई टू इंटू टाइम कितना है भैया? जीरो माइनस एल एन, टाइम कितना है? जीरो, तो जीरो प्लस टू हो गया टू प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, तो यानी हमारे पास है वैल्यू जीरो इक्वल टू जीरो माइनस एल एन टू प्लस सम कांस्टेंट, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा? एल एन टू आ जाएगा, तो एल एन टू कितना हो गया? c हो गया, ठीक है, एल एन टू हो गया c। तो अब जो हमारे पास x है वो कितना है बताओ? अब हमारे पास x है, अब जो हमारे पास x है वो है वन बाई टू टी माइनस एल एन, वन बाई टू टी माइनस एल एन टी प्लस टू, ठीक है, टी प्लस टू प्लस कांस्टेंट कितना है? एल एन टू, तो प्लस कांस्टेंट है एल एन टू, एल एन टू कितना हो जाएगा ये बताओ? ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू टी, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे एल एन टू माइनस एल एन टी प्लस टू। क्लियर है? अब देखो एक रिजल्ट होता है, इसको याद रखना, ठीक है, कि एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए बाई बी, एल एन ए बाई बी होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन बाई टू टी प्लस, देखो यहाँ पे एल एन ए एल एन बी, तो कितना हो जाएगा? एल एन टू बाई टी प्लस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो हमें क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालना था, बट यहाँ कुछ कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया? कंडीशन पढ़ो ध्यान से, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन 9 सेकंड, ठीक है, 9 सेकंड, तो तुम्हें निकालना है 9 सेकंड पे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 सेकंड पे डिस्टेंस भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है, तो देखो भाई, देयर फॉर एट टी इक्वल टू 9.0 सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो गया वन बाई टू इंटू नाइन प्लस एल एन टू बाई नाइन प्लस टू कितना होगा? 11, तो ये हो गया तुम्हारा एल एन टू बाई 11 प्लस नाइन बाई टू, ये डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी कितना होगा बताओ? वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ? देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, फाइंड आउट किया था, वो फॉर्मूला था आपका वन बाई टू माइनस वन बाई टी प्लस टू, वन बाई टू माइनस वन बाई टी प्लस टू, तो ये हो गया वन बाई टू माइनस, ठीक है, माइनस
1/2 t+2, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए क्या है, -1/t+2, आई एम सॉरी, 1/t+2, तो -1/t+2, 1/t+2, टी कितना है 9+2, कितना होगा 1/2 - 1/11, ठीक है, 11×2 = 22, एलसीएम हो गया 11 - 2, कितना हो जाएगा ये 9/22, 22 मीटर/सेकंड, और ये हो गया मीटर, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रेजुअली हम बीएससी पार्ट 3 के डायनामिक्स के पूरे कोर्स को हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक को हम कवर करेंगे, ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन।